हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं यश और हम आपके लिए लेकर आए हैं मिड प्रीमियम सेगमेंट से iQOO Neo 7, पोको F5, Samsung Galaxy A34 और Nothing Phone 1 का डिटेल बैटरी टेस्ट। ये चारों स्मार्टफोन्स अपने अपने हिसाब से अलग अलग धमाके कर रहे हैं, जैसे कि माय स्मार्ट प्राइस का कंटेंट। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और धमाकेदार बैटरी टेस्ट के लिए। इन सभी डिवाइसेस के प्राइसेस और इनके वेरिएंट्स आपको ऊपर दिख जाएंगे। और एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि iQOO Neo 7 और Galaxy A34 में आपको MediaTek का प्रोसेसर मिलता है, whereas on पोको F5 और Nothing Phone 1 में आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है। तो अलॉन्ग विद कौन सा डिवाइस इस सेगमेंट में बैटरी के मामले में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें ये भी पता चल जाएगा कि अगर मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन की भिड़ंत होगी ना, तो कौन इनमें से जीतेगा। इन चारों डिवाइसेस के अलावा हम यहाँ टाइमर के लिए Oppo F23 5G को यूज करने वाले हैं, सो दैट टेस्ट एक सिस्टमैटिक वे में कंडक्ट हो पाए। इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हमने चैनल पर डाली हुई है, तो आप चाहो तो वो चेक कर सकते हो। और अगर इसका भी बैटरी टेस्ट आपको चाहिए ना, तो नीचे कमेंट्स में बताओ हमें। अब चलो टेस्ट की कंडीशंस पर नजर डाल लेते हैं। हमने सभी फोन्स को 100% तक चार्ज कर लिया है। इसी के साथ सभी फोन्स की ब्राइटनेस और स्पीकर वॉल्यूम हम फुल पर रखने वाले हैं। सभी फोन्स सेम वाईफाई नेटवर्क से ही कनेक्टेड रहेंगे एंड चारों ही डिवाइसेस का रिफ्रेश रेट उनके मैक्सिमम सपोर्टेड नंबर पर रखने वाले हैं, जो इस केस में 120 हर्ट्ज है। सभी फोन्स को हमने उनके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स और एंड्रॉइड सपोर्ट के साथ अपडेट किया है। खैर, बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो iQOO Neo 7, पोको F5 और Samsung A34 में मिलती है आपको 5000 mAh की बैटरी और बाकी Nothing Phone 1 में मिलती है आपको 4500 mAh की बैटरी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सभी फोन्स पर वीडियो प्लेबैक के साथ। अब देखो, आपको फर्स्ट ग्लांस में ऐसा लगेगा कि Nothing Phone 1 की ब्राइटनेस इन तीनों से ज्यादा ब्राइटर है, तो यही बेस्ट डिस्प्ले होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर iQOO और Samsung बुरा तो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही आप इन तीनों डिवाइसेस को पोको से कंपेयर करोगे ना, तो यू नोटिस पोको में भले ही ब्राइटनेस नथिंग जितनी नहीं है, लेकिन उसके कलर सबसे ज्यादा बैलेंस्ड और अच्छे दिख रहे हैं। अब अगर ब्राइटनेस को टेस्ट करें ना, तो iQOO Neo 7, पोको F5 और Samsung A34 की पीक ब्राइटनेस अराउंड 300, 400, 450 के आसपास जा रही है। लेकिन भाई Nothing Phone 1 का ब्राइटनेस अराउंड 1400 निट्स टच कर रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर ये डायरेक्टली कहा जा सकता है, अगर आपका यूसेज आउटडोर में ज्यादा रहने वाला है ना, तो Nothing Phone 1 डिस्प्ले के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर कंटेंट कंजम्पशन की बात की जाए ना, तो पोको आपको ज्यादा शार्पनेस दे रहा है, ज्यादा कलर डेप्थ दे रहा है एंड इवन इसका कंट्रास्ट और सैचुरेशन भी काफी अच्छा है। सो ये राउंड एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी तो भाई पोको के साथ ही जाने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे स्पीकर टेस्ट की तरफ, जहां हम सभी स्मार्टफोन्स पर एक ही ऑडियो आउटपुट को प्ले करेंगे एंड टेस्ट करेंगे कि किसका आउटपुट ज्यादा बेटर रहता है। तो शुरुआत करते हैं Neo 7 से। तो ये सुने आपने चारों ही फोन्स के सैंपल एंड अगर कंपेयर किया जाए ना, तो सैमसंग का स्पीकर थोड़ा ज्यादा लाउड भले ही था, लेकिन पोको के ऑडियो में हल्की सी क्लैरिटी ज्यादा थी। अब अगर बैटरी की बात की जाए ना, तो लगभग 2 घंटे गुजर चुके हैं सब करते हुए। एंड इन सभी फोन्स में से अगर Neo 7 की बात की जाए तो अराउंड 69% बैटरी पर है एंड पोको में है अराउंड 78% बैटरी। और फिर सैमसंग और नथिंग आसपास ही हैं विद अराउंड 75% एंड 72% बैटरी ऑन देम। अब चलो बढ़ते हैं आगे और तड़पाते हैं इन सभी फोन्स को परफॉर्मेंस टेस्ट में। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो आपको iQOO Neo 7 में Dimensity 8200 मिलता है और पोको F5 में Snapdragon 7 Plus Gen 2 मिलता है। Samsung A34 में प्रोसेसर Samsung ने डिस्क्लोज ही नहीं किया, लेकिन टेस्टिंग के बाद हमने पता लगाया कि इसमें है Dimensity 1080 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट Nothing Phone 1 में है Snapdragon का 778G प्रोसेसर। लेकिन अभी के लिए हम इन चारों ही फोन्स पर Geekbench रन करेंगे। अब पोको F5 के रिजल्ट सबसे पहले आ चुके हैं एंड इसके इमीडिएट बाद आपको Nothing Phone 1 में रिजल्ट सिखा देता है एंड इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे Snapdragon इज परफॉर्मिंग मच बेटर देन MediaTek फॉर नाउ। बट इसके ज्यादा देर बाद नहीं, लेकिन Samsung A34 ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया एंड फाइनली iQOO Neo 7 ने भी अपना टेस्ट फिनिश कर लिया। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड इसलिए है क्योंकि iQOO इज सपोज्ड टू बी गेमिंग एंड अ परफॉर्मेंस फोन, बट सैडली अभी तक टेस्टिंग में ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है भाई। बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और सभी पर Antutu रन करते हैं और देखते हैं क्या रहता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा रिजल्ट आया है पोको का अराउंड 9,34,000 एंड सेकंड पे स्कोर है iQOO का अराउंड 8,24,000।
इन दोनों का स्कोर फिर भी थोड़ा कंपीटिंग है, वेयर एज ये बाकी के जो दोनों डिवाइसेस है ना, सैमसंग और नथिंग, इनका स्कोर ऑलमोस्ट हाफ है, अराउंड 3 लाख और 4 लाख के आसपास। अब अगर स्टोरेज की बात की जाए ना, तो उसका भी टेस्ट फटाफट से इन डिवाइसेस के ऊपर रन कर लेते हैं। एंड हियर आर रिजल्ट्स, एंड जस्ट लाइक बेंचमार्क्स, यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट्स हैं। जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है पोको ने, उसके बाद लाइन में है आईकू, बट डिफरेंस इतना है कि नथिंग फोन 1 ने सैमसंग A34 से काफी बेटर परफॉर्म किया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। तो फटाफट से इसको सेटअप करके स्टार्ट कर लेते हैं। ओ भाई, नथिंग ने यहाँ पर सबसे जोरदार परफॉर्म किया है। तो चलो एक बार टेस्ट खत्म होने देते हैं और देखते हैं बाकी सबका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, एंड जैसा कि मैंने बताया, नथिंग ने यहाँ पर सबसे अच्छा परफॉर्म किया CPU थ्रॉटलिंग में। जिसके बाद सेकंड नंबर पर है पोको, और सरप्राइजिंगली सैमसंग ने आईकू से भी बेटर परफॉर्म किया इस टेस्ट में। एंड देन यू माइट हैव गेस्ड इट, लास्ट आया अपना आईकू नियो 7। क्या हो गया भाई आईकू, सब ठीक तो है? सो अगर परफॉर्मेंस को ओवरऑल कंक्लूड करें ना, तो सीन कुछ ऐसा है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से वैसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हेवी चीजें आप इनके ऊपर पुट करना शुरू करोगे ना, तो आपको सैमसंग थोड़ा सा वैसे तंग जरूर करने लग जाएगा। हमारे टेस्ट को शुरू किए लगभग 2 घंटे अभी हो चुके हैं। एक बार बैटरी पर नजर मार लेते हैं इन सभी फोन्स की। तो एक बार फिर से सबसे ज्यादा बैटरी यहाँ पर मेंटेन करी है पोको F5 ने विद अबाउट 66% बैटरी, जिसके बिल्कुल पीछे है 64% बैटरी पर सैमसंग। नियो 7 की बात करें तो इसमें अराउंड 56% बैटरी अभी भी है, एंड लास्ट में है हमारा नथिंग विद अबाउट 48% बैटरी। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे गेमिंग टेस्ट पर, जहां हम इनकी जो भी मैक्सिमम सेटिंग्स है ना, उन पर 1 घंटे के लिए अपने सभी भाई बंधुओं के साथ गेमिंग करेंगे। आईकू और पोको में सेटिंग सेम ही है, मैक्स FPS विद वेरी हाई सेटिंग्स। जहां सैमसंग में आपको मैक्स FPS विद हाई सेटिंग्स मिल जाता है ना, वहीं नथिंग में आपको मैक्स FPS विद लो ग्राफिक्स मिल जाता है। वैसे हमने आईकू नियो 7 और पोको F5 का गेमिंग टेस्ट ऑलरेडी कवर किया हुआ है चैनल पर, तो अगर आप चाहो तो वो भी आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हो। तो भाई 1 घंटे की अच्छी खासी गेमिंग करने के बाद आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा बैटरी पर नजर दोबारा से डाल लेते हैं। तो पोको और सैमसंग बिल्कुल कांटे की टक्कर पर हैं, दोनों में 53% बैटरी अभी भी बाकी है। और अगर बात की जाए नियो 7 की, तो इसने 1 घंटे की गेमिंग में सिर्फ 8% बैटरी लूज करी, और अभी भी इसमें 40% बैटरी है। ये फिर भी काफी अच्छा था। लास्ट में अपना नथिंग फोन 1, जिसमें बैटरी आ चुकी है 30% पर। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिकॉर्ड सम वीडियोस। तो हम सभी फोन्स के रियर कैमरा से 4K 30 FPS सेलेक्ट करेंगे एंड 30 मिनट्स के लिए रिकॉर्डिंग करेंगे। तो फटाफट से ये सब सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं रिकॉर्डिंग के बाद किस फोन में कितनी % बैटरी मिलेगी। 4.5 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करके बैटरी पर फटाफट से नजर मारते हैं। तो ये रहे चारों के रिजल्ट्स, जिसमें सबसे ज्यादा बैटरी गई है नथिंग की, जो अब 18% पर आ चुका है। तो इन शॉर्ट अब थोड़ी बहुत देर में इसको चार्जिंग की जरूरत पड़ने वाली है। सेकंड हमारा नियो 7 की बैटरी पहुंच चुकी है 31% पर। इसके बाद सेकंड नंबर पर है सैमसंग, जिसमें अभी भी 44% बैटरी अवेलेबल है, और फर्स्ट पर है पोको F5 विद अबाउट 47% बैटरी। इन दोनों का डिफरेंस कुछ खास ज्यादा नहीं है, लेकिन भाई 3% बैटरी भी कभी कभार बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है। अब आते हैं हम अपने फुल एंड फाइनल राउंड पर, जो है सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। तो हम इन सभी डिवाइसेस पर हमारे ही चैनल के काफी सारे यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रोल करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। 6 घंटे 36 मिनट के बाद नथिंग फोन 1 फाइनली पावर डाउन हो चुका है, मतलब कि बैटरी फुल टू खल्लास हो चुकी है इसकी। फिर भी 18% बैटरी को देखते हुए नथिंग ने इस राउंड में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और सरप्राइजिंगली अपने आईकू नियो 7 में सिर्फ आपको 3% बैटरी अवेलेबल है। तो मतलब ये भी जल्दी जाने वाला है भाई। सैमसंग A34 में अभी भी 28% बैटरी बाकी है, जो काफी क्रेजी सा है, मतलब क्योंकि यार ये 3% बैटरी कम पर था पोको से जब हमने राउंड शुरू किया था। एंड लास्ट में बचा अपना पोको F5, जो अभी आ चुका है 22% बैटरी पर। इट्स क्रेजी, जब ये राउंड शुरू किया था तो इसमें सैमसंग A34 से ज्यादा बैटरी थी। 6 hours 58 मिनट्स हो चुके हैं कार्यक्रम को शुरू हुए, और आईकू नियो 7 भी अब गहरी नींद में जा चुका है। एंड अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं बाकी सभी डिवाइसेस के लिए। तो एग्जैक्टली 7 hours 52 मिनट के बाद पोको भी नींद लेने चला गया, एंड भाई फाइनली 8 घंटे 16 मिनट के बाद सैमसंग A34 भी चल बसा। ये सैमसंग इतना ज्यादा बैटरी लाइफ दे देगा, ये भाई सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो देखो वैसे तो सभी फोन्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, पर अगर नथिंग की बात हो ना, तो 778G प्रोसेसर 4500 mAh बैटरी के साथ 6.5 घंटे का बैकअप दे दिया है इसने। तो ये तो हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें ना, तो ये भी आपको आराम से 1 दिन निकाल देगा। वहीं पर अगर आईकू की बात करें तो इसने लगभग 7 घंटे का बैकअप दिया है आपको 5000 mAh की बैटरी के बावजूद। ये हमें थोड़ा सा कम लगा, एंड अगर आप एक हेवी यूजर है ना, तो शायद आपको
दिन में 10 से 15 मिनट की चार्जिंग की जरूरत पड़ सकती है। अगर बात करें पोको की, तो इसने सारे राउंड्स में परफॉर्मेंस नेल करने के बाद लगभग 8 घंटे का बैकअप दिया है। तो भाई यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 2 को बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। वहीं Samsung A34 Dimensity 1080 के साथ यहाँ पर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग लगा। राउंड वाइज ब्रेकअप की बात करें तो iQOO Neo 7 ने YouTube, गेमिंग और सोशल मीडिया राउंड में काफी तेजी से बैटरी लूज करी। फिगर सारे रेड में आप देख सकते हो। पोको की बात करें तो YouTube और कैमरा राउंड में ठीक ठाक ही बैटरी लूज करी है, बाकी सभी राउंड्स में एवरेज बैटरी लूज करी है इसने। Samsung A34 में नोटिस करना कि इसने सभी राउंड्स में लगभग बराबर ही बैटरी लूज करी है। इसका मतलब यह है कि इस डिवाइस ने कहीं पर भी प्रेशर नहीं लिया है। वहीं अगर बात करें नथिंग की, तो एक्सेप्ट फॉर सोशल मीडिया राउंड्स सभी राउंड्स में इसने तेजी से बैटरी लूज करी। अब लास्ट ईयर का डिवाइस है, 1 साल पुराना प्रोसेसर है, तो आई थिंक स्कोर्स जस्टिफाइड है। एनीवेज टू कंक्लूड मैं ये कहूंगा कि पोको को काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है भाई। और अगर आप हल्के फुल्के यूजर हो ना, तो सैमसंग भी आप इजीली कंसिडर कर सकते। अब आ गया समय इन लाशों को वापस से जिंदा करने का, तो लगा दिया हमने इन सभी को चार्ज पर। Neo 7 को चार्ज कर रहे हैं हम 120 वॉट्स के चार्जर से जो बॉक्स में आता है। पोको को भी हम चार्ज कर रहे हैं इसके बॉक्स में आने वाले 67 वॉट्स के चार्जर से। अब क्योंकि नथिंग और सैमसंग के साथ कोई भी चार्जर नहीं आता है, तो हम इनको 25 वॉट्स और 45 वॉट्स के चार्जर से चार्ज करेंगे। टाइमर कर दिया हमने रिसेट एंड हियर वी गो। सिर्फ 15 मिनट के बाद iQOO Neo 7 चार्ज हो चुका है 57% पर, और भाई ये काफी तेज है यार। सेकंड नंबर पर है पोको जो 32% चार्ज हो चुका है, एंड ये भी काफी इंप्रेसिव है। सैमसंग यहाँ पर नथिंग से भी ज्यादा 9% तक चार्ज हो गया है, बावजूद इसके कि सैमसंग में 25 वॉट्स का चार्जर हमने प्लग किया है, वेराज नथिंग में 45 वॉट्स का। और आखिर में है हमारी बैलगाड़ी नथिंग फोन 1 जो अभी तक सिर्फ 6% चार्ज हुई है। चार्जिंग स्टार्ट किए हुए लगभग 30 मिनट हो चुके हैं, नथिंग अभी भी सिर्फ 12% तक ही चार्ज हुआ है। सो व्हाट वी गोना डू इज हम इसका अडेप्टर एक बार बदल कर देख लेते हैं। Samsung A34 अराउंड 20% तक चार्ज हो चुका है, पोको अराउंड 64% तक चार्ज हो चुका है, दैट्स इंप्रेसिव। लेकिन उससे ज्यादा इंप्रेसिव है iQOO Neo 7 जो 98% चार्ज हो चुका है। Neo 7 ने भले ही पूरे टेस्ट में कैसे ही परफॉर्म किया हो, लेकिन भाई चार्जिंग के मामले में तो ये सटासट से 100% तक सिर्फ 37 मिनट्स में पहुंच गया। एंड टेस्ट स्टार्ट करने के लगभग 1 घंटे बाद पोको भी 100% तक पहुंच चुका है। सैमसंग तो अभी तक 40% तक पहुंचा है, और थैंक गॉड भाई अब फाइनली आकर नथिंग को भी कुछ तो हुआ है, और ये भी 42% तक पहुंच चुका है। 2 घंटे 8 मिनट पर नथिंग ने भी खींच कर अपनी टंकी को फुल टू लोड कर लिया है, और एट द एंड 2 घंटे 25 मिनट के आसपास पर आकर सैमसंग ने भी फाइनली रगड़ के रेस पूरी कर ली। अब अगर वर्डिक्ट की बात करें ना, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है यार। अगर आपको एक लॉन्गर बैटरी लाइफ वाला स्मार्टफोन चाहिए ना, तो सैमसंग शुड बी द पिक फॉर यू। लेकिन माइंड यू, जितना बैटरी लाइफ एक सिंगल चार्ज में दे देता है ना, चार्ज भी उतना ही देरी में होता है भाई ये। सेकेंडली अगर नथिंग की बात की जाए ना, तो ये समवेयर इन द मिडिल रहने वाला है। अगर एक एंड्रॉइड का नया टेस्ट आप लेना चाहते हो, नथिंग ओएस की सिंप्लिसिटी और नथिंग फोन 1 के स्टाइलिश लुक्स आपको इंप्रेस करते हैं, तो नो डाउट ये काफी अच्छा फोन रहने वाला है। लेकिन अगर बात करें iQOO Neo 7 और पोको F5 के बीच में, तो एक्सेप्ट फॉर चार्जिंग पोको ने ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में iQOO Neo 7 से बेटर परफॉर्म किया है, फ्रॉम डिस्प्ले टू बेंचमार्क। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आपको हल्की सी टोन डाउन परफॉर्मेंस से कोई इशू नहीं है, लेकिन चार्जिंग आपको भाई सटासट वाली चाहिए एकदम, तो iQOO Neo 7 आपकी पिक होना चाहिए। अदरवाइज पोको F5 ने यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग बाजी मार दी। लाइक करो अगर आपको ये बैटरी टेस्ट पसंद आया, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और डिटेल बैटरी टेस्ट के लिए। और अगर आप सजेशन देना चाहते हो किसी स्पेसिफिक फोन का बैटरी टेस्ट में ऐड करने के लिए, तो हमें कमेंट्स में नीचे बताओ, करते हैं हम कुछ प्रबंध। तो चलो फिर इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है यश, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।